YND न्यूज़। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भाईंदर में बीते दिन एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। महिला डॉक्टर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने किसी भारी वस्तु से महिला के सिर पर कई बार वार किया, जिसके तहत महिला डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गई और आरोपी महिला को अधमरी हालत में छोड़ उनके सोने के गहने, मोबाइल और कुछ कैश रुपए लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि गायत्री जायसवाल भाईंदर पश्चिम में 7 सालों से अपना एक दवाखाना चलाती है। बीते दोपहर एक युवक मास्क लगाए उनके क्लिनिक पर आया और उनसे कोरोना टेस्ट RT-PCR रिपोर्ट बनाने के लिए कहने लगा। मुझे विदेश जाना है जिसके लिए कागजात ज़रूरी हैं, कहने लगा। जिस पर डॉक्टर गायत्री ने उस अज्ञात व्यक्ति से कहा कि मैं कोरोना टेस्ट नहीं करती, आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं। इसी बीच कुछ अन्य लोग अपना इलाज कराने आए, जिनका उपचार कर चले जाने के बाद कुछ देर बाद वह व्यक्ति वापस आया और इस बार उसने बिना कुछ बोले पास पड़ी भारी वस्तु से महिला डॉक्टर के सर पर दे मारा और लगातार कई प्रहार किए, जिससे उनके सर से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। ये देख आरोपी वहां से उनको लूट कर भाग खड़ा हुआ। महिला का भाई सूचना मिलते ही घटनास्थल पर आ गया, जिसके कारण डॉक्टर की जान बच गई। आइए जानते हैं पूरी घटना पर क्या कहना है डॉक्टर गायत्री जायसवाल का। संडे के दिन हुई। पेशेंट बन के आए थे, बोले RT-PCR रिपोर्ट करानी है। बोले मुझे दुबई जाना है तो RT-PCR करवानी है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं होती है, तो आप कहीं बाहर भी करवा सकते हैं। मैंने उसने बोला नहीं, बाहर अवेलेबल नहीं है, संडे है। तो पुलिस का मैंने लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया तो पूछा, मैंने बोला चार्जेस पूछो, तो 600 रुपीज़ वो मैंने बता दिया। तो बोले कि आज नहीं कराना है, अभी मैं कल आऊँगा, अभी मैं चाहता हूँ क्योंकि टिकट बुधवार का होगा। फिर वो चले गए। तो फिर दूसरे पेशेंट आए तो उसको देखा हमने। फिर उसके पेशेंट के जाने के बाद तुरंत एकदम अंदर आए और अंदर आने के बाद भी नहीं किए, कुछ पूछा भी नहीं। फिर अचानक से हीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और फिर इतना हीट किया कि फिर समझ में ही नहीं आया कि उनको देखा भी नहीं। तो मेरा सर नीचे ही था पूरा। वहाँ पे थोड़े से पड़े थे टेबल पे, पेपर वेट भी था, एक स्टोन भी थे और उनके पास भी कुछ अवेलेबल हो सकता है। अंदर तो एक ही जन दिख रहे थे और उनको खुद को भी देखा नहीं मैंने। रीज़न तो नहीं पता। उससे मारते 2-3 बार हीट करने के बाद डायरेक्टली स्नैचिंग करना स्टार्ट किया। अंगूठी, चैन, मोबाइल भी ले गए और पर्स भी लेके गए। हमने महिला डॉक्टर के भाई से पूरे मामले पर जानकारी ली। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम शशिकांत नंदलाल जायसवाल। जब घटना घटी, मैं मेरे कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में था। मेरे कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन चल रहे थे। मुझे तकरीबन 1:11 पर फ़ोन आया और तुरंत मैं वहाँ से ऑटो रिजर्व करके इनके क्लिनिक पर आया। और क्लिनिक पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि यह इंसिडेंस सबसे पहले 12:45 पे इनकी क्लीनर ने नोटिस किया है और एज पर कैमरा फुटेज ये इंसिडेंस 12:07:50 से 12:25 के बीच में हुआ था। तो उसके तकरीबन 20-25 मिनट बाद उन्होंने उस फीमेल को पता चला, क्लीनर को, और वो क्लीनर को पता चलने के बाद उन्होंने उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रॉड्रिक्स जी को बुलाया और रॉड्रिक्स जी को बुलाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया नंबर सर्च करके। और मेरे जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पूरा क्लिनिक में ब्लड सेट था, दीवारों पे ब्लड है, फर्श पर ब्लड है और ये पूरी खून से लथपथ थी। और उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने सीधा डिसीजन लिया कि मुझे अब कस्तूरी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के अनुभव अच्छे रहे हैं। हम जब भी एडमिट हुए हैं तो क्योर होकर आए हैं। तो अकॉर्डिंगली मेरा पहला डिसीजन था कि यहाँ पर आया जाए और इनकी जान को, लाइफ को बचाया जाए। महिला का इलाज कर रहे कस्तूरी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव अग्रवाल से हम गायत्री जायसवाल की मौजूदा हालत के बारे में जानकारी ली। वहीं मेडिकल काउंसिल की तरफ से इस घटना पर उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा की। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का ट्रेजर और भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर का पास प्रेसिडेंट हूँ। ये जो घटना हुई है डॉक्टर गायत्री जायसवाल के साथ में, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं
और आज ही हमारी इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है सभी एसोसिएशंस के डॉक्टर्स की, और हम पुलिस कमिश्नर साहब दाते सर को इमीडिएटली एक लेटर देने वाले हैं कि इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महाराष्ट्र मेडिकल एक्ट इसके अंदर लगाया जाए। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, पूरे मीरा भाईंदर के डॉक्टर शॉक में हैं, भय का वातावरण है कि अगर हम रात बेरात लेट जब क्लिनिक से निकलते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सुरक्षा का क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हमने हमारे एसोसिएशन के आज मीटिंग लेने के बाद कुछ सुझाव सजेस्ट किए हैं कि जैसे एक सीसीटीवी कैमरा हर क्लिनिक में लगा रहे, एक इमरजेंसी बेल सिस्टम हर क्लिनिक में लगा रहे कि आजू बाजू के जो दुकानें या घर है उसके अंदर बेल बजे ताकि इमरजेंसी में, और जैसे हमारा एक टास्क फोर्स ग्रुप है, किसी भी डॉक्टर को कुछ भी तकलीफ होता है उस टास्क फोर्स ग्रुप में जैसे ही मैसेज डालता है तो लगभग उस एरिया के आजू बाजू के जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं ताबड़तोड़ उधर पहुंच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स में डॉक्टर गायत्री को ये सब चांस ही नहीं मिला क्योंकि जो आरोपी था वो फ़ोन लेके भाग गया। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी जो घटना है वापस मीरा भाईंदर में नहीं हो, और पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और उसको जो भी कायदे के हिसाब से उसके ऊपर जो गुनाह दाखिल हो और उसको शिक्षा मिले। पुलिस पूरी ताकत से आरोपी की तलाश में लग गई है और जल्द ही आरोपी को पकड़कर उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। कल दोपहर 12 बजे यहाँ भोला नगर के नज़दीक में वंदना कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर जायसवाल जी का क्लिनिक है, उसमें वो बैठी थी अपने क्लिनिक में, तो एक आदमी बाइक पे आया और उसने पेशेंट का बहाना किया और फिर चला गया। फिर 10 मिनट के बाद आके उसने डॉक्टर को मार के उनकी जो वैल्यूएबल आइटम्स है और कुछ कैश वो लेके गया है। इसके बारे में अभी डॉक्टर के स्टेटमेंट के अनुसार हमने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है।